टिक 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 टिक, समय लगातार गुजरता जा रहा है। मैंने ऑलरेडी 90 दिन से लेके आज 30 दिन पे फाइनली मैं आ चुका हूं कि किस दिन किस किस महीने कैसे कैसे स्ट्रेटेजी हमें प्लान करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, हमारे मन में ख्याल आता है एग्जाम निकाल पाऊंगा मैं, एग्जाम निकाल पाऊंगी मैं। ये दो चीजें, कारण क्या है कि जब मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं तो बच्चे सबसे पहले ये पूछते हैं भैया मैं कैसे पढ़ूं, और फिर उनका क्वेश्चन होता है 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो मैं उन्हें हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप कर क्या रहे हो। इट मींस कि एग्जाम निकालने के लिए बच्चों का 2 कैटेगरी में डिवाइड होना बहुत जरूरी है। उन्हीं बच्चों से एग्जाम क्रैक होंगे। पहला, वो बच्चे जो इस बार 12th एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे जिस भी बोर्ड से हो, लेकिन उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने की और वो 80-75 प्लस स्कोर करेंगे अपने बोर्ड में, एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप विदिन 1 मंथ। सेकंड, वो बच्चे जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अच्छे ढंग से तैयारी की है, लेकिन किसी वजह से नीट में बैकलॉग हो गया उनका, अब वो अगर एम्स में जाना चाहते हैं, क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जिसने बस हवा हवा में तैयारी की, चाहे नीट की हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन की, बोर्ड में 65% मार्क्स लेके आ रहा है और सीरियस नहीं है, आप छोड़ दो। मेरी बात कड़वी लग सकती है, आप छोड़ दो। अपना टाइम और घर वालों के पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हो। ये 1 महीना आप खुद सोचो जरा, सिंपल सीधी बात कि अगर एम्स के फॉर्म 2 लाख भरे जा रहे हैं, 1500 सीटें हमारे पास में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके चंद 2-3 घंटों की मेहनत से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जो बच्चा आज 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी है? और सिर्फ 1500 बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे 2 लाख में से, 2 लाख में से 1500 बच्चे 1% से भी कम होता है। तो अगर आप उस 1% बच्चे में हो, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल कंपटीशन की बात करूं ना आपसे, तो 2 लाख का कंपटीशन एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, सिर्फ 25,000 का एक्चुअल कंपटीशन है। आपको बस उन 25,000 बच्चों में आना है, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू मी। अब 30 दिन में करना क्या भैया? हम उन 25,000 बच्चों में, हमें पता है ये चीज। तो अगर आप उन 25,000 बच्चों में हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो आपके लिए है। आप सेलेक्ट हो जाओगे उन 2 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहली चीज, एम्स 30 दिनों का गेम, हमें सबसे पहले डरना बंद करना पड़ेगा। 1 महीना 1 महीना 1 महीना, ये गाना बंद करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्ट हो पाएंगे। और सिलेक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथ ही साथ में डेली यहां एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपके एमसीक्यूज के पीडीएफ आ रहे हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आपको यहां मिलती है। अब सबसे पहले बात करें एग्जाम को क्रैक करने को लेके, उससे पहले मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूं, और वो गिफ्ट है एम्स की प्रिपरेशन करने वाले उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कहीं बैचेस में इनरोल हैं या किसी वजह से जे एकेडमी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके पेड बैचेस में वो चाहते हैं बट नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आपके लिए मैंने फ्री टेस्ट दिए हैं। आपको सिंपली जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, हैमबर्गर स्विच हम जिसे कहते हैं, और फ्री मटेरियल वाले सेगमेंट में आपको एम्स के टेस्ट मिल जाएंगे। आप इन टेस्ट को परफॉर्म करिए। 5 टेस्ट मैंने एम्स के दिए हैं और आने वाले समय में शायद आपके रिकमेंडेशन पे मैं और भी टेस्ट इसमें ऐड करूं। प्रॉपर प्रिपरेशन तो आपकी जैसे आपके बैच में चलती ही है, अगर आप वहां हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपको 170 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन अब बात करें 30 दिन के अंदर कैसे स्टडी की जाए। एक परेशान बच्चा कैसे एक स्माइली फेस के साथ में आ सकता है अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करके। मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात करें स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू कि कैसे हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, वो एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं मोटे मोटे तौर पे। सबसे पहले आप देखो, बायोलॉजी में 1 चैप्टर पर डे करो। कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारना आपको। एक चैप्टर को करने में, बायोलॉजी में थ्योरी पढ़ने में हार्डली से हार्डली 2 घंटे लगते हैं। जेनेटिक्स जैसा अगर कोई चैप्टर है ना, तब भी 2 घंटे। बाकी कुछ कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो 1-1 घंटे में हो सकते हैं बेटा। सेकंड चीज है, आप पीवाईक्यूज करो, डायग्राम को एकदम चाट जाओ बढ़िया से, क्योंकि डायग्राम को चाटने का मतलब है आधा चैप्टर तो आप ऐसे ही खत्म कर चुके हो। फिर पीवाईक्यू पेपर्स। भैया पीवाईक्यू पेपर्स कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है हमारे पास। मैं आपको एक चीज बताता हूं पीवाईक्यू पेपर्स के लिए। पहली चीज तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो एमटीजी की बुक से, तो आप वहां से उठा सकते हो, या फिर ये बुक आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में मिल रही है, जिसमें मैंने एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर एक्सपेक्टेड मैंने दे रखे हैं। 2024-25 सेशन के लिए बेस्ट सेलिंग बुक है एम्स के लिए। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा है आपको। अब आप देखो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। फिर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनको करो भैया, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर कहां है, उस पर सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, उसको चेक करो। ये वाला जो वीडियो है आपका, जहां पे मैंने 218 टॉपिक्स बताए हैं जिससे आप 95 स्कोर कर सकते हो, उन टॉपिक्स को देखो और कवर करो। फॉर्मूले हर चैप्टर से कसम खा लो अपनी मम्मी की कि मैं हर चैप्टर से 30 फॉर्मूले याद करूंगी रोज, डेली। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप एक बार करके देखना बेटा। ब्रश करते करते 5-7 फॉर्मूले कर लिए हमने,
सुसु पॉटी करते करते हम 5-7 फॉर्मूले कर सकते हैं, 10-12 तो यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि हम वॉशरूम में टाइम वेस्ट करते हैं 10-10। तो 10-10 मिनट में आप चीजें पढ़ सकते हो। ये मैंने अपने कोटा लाइफ में किया है, मैं बताऊं। मैं जिस पीजी में रहता था ना, तो हम लोग का एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जिसको जो चीज थोड़ी मुश्किल लगती है, भूल जाता है, हम वो लिखते, वॉशरूम गेट पे चिपका देते। अब वहां बैठे तो है ही है, तो वहां क्या है कि जनरली हमने वो चीजें वो बार बार हमारे दिमाग में आती थी, किसी ने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और चिपकाया, मेरे फ्रेंड ने कुछ और चिपकाया। तो आप सोचो, वहां पे एक ऐसा बंच क्रिएट हो जाता था जो सबके डाउट होते थे। वो हो सकता है आज मेरा डाउट नहीं हो मेरे फ्रेंड का, लेकिन कल मेरा डाउट बन जाएगा। तो वो पूरा चार्ट बन गया हमारा वहां पे शानदार। और यकीन मानना, यहां वो सारी चीजें थी जो गलतियां थी हमारी। और अगर हर रोज हमारी गलतियां हमारे सामने होती है, तो एग्जाम वाले दिन हम उन गलतियों को करके नहीं आते हैं। ये चीज मैंने भी की, आप भी करिएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड कौन, क्योंकि हमको पता है एम्स हमारा एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमारी कुरान है, एनसीईआरटी हमारी गीता है, एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, एनसीईआरटी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब। आप सोचो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जब एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको बाउंडेशन दे दिया है कि आपका ये सिलेबस आप पढ़ो, तो फिर कहां का डर हमारा। उसके बाद में जीके, डेली शॉर्ट रिवीजन करो, वीकली फुल टेस्ट। जीके में डरना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं। जीके इतना प्यारा आता है बेटा, इतना प्यारा आता है कि आप बोलोगे ये जीके है भैया, ये जीके। मैं आपको सिंपल लॉजिक देता हूं। हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। क्यों? अरे हम साइंस के स्टूडेंट है ना, हमें नहीं पता यार। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले G20 समिट कब हुआ, कहां होस्ट हुआ, या कैंसर की वैक्सीन कौन सी कंट्री ने बनाई है, हमें पता है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं और ये चीज एम्स जानता है। इसीलिए वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जो एक जनरल बेसिक चीज है वो आपसे पूछेगा। इंडिया की या वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? स्टैचू ऑफ यूनिटी में किस पर्सन का जो स्टैचू बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के अंदर है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएगी बेटा। अब देखो, मॉक टेस्ट सीबीटी मोड में होता है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास 12th में जस्ट अभी पास करके आए हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में सीबीटी मोड के एग्जाम नहीं दिए। उन्हें डर लगता है, यार ओएमआर तो चलो ठीक है भर देते हैं हम, ये सीबीटी में पता नहीं पेपर भी करके आए और टिक भी करके आए, पता नहीं हमारे फाइनल सबमिट हो नहीं, ये डर लगता है। इस डर को दूर करने के लिए मैं आपकी फ्री टेस्ट भी करा रहा हूं। तो सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली वैसे ही मिलेगी जैसे एम्स के एग्जाम में होती है। मैं एक चीज कह रहा हूं बेटा, प्रॉमिस करके आपसे, कि आपका जो फास्ट ट्रैक बैच है, अगर आपने फॉलो किया ना जी जान लगा के, आपके चेहरे पे करीब करीब 100 टाइम्स स्माइल आएगी आपके एग्जामिनेशन में। अब वो स्माइल का पर्पस क्या है? क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा हो कि हाँ यार मैंने देख नहीं रखा, क्वेश्चन देखा, अरे यार ये तो भैया के पेपर में आ रखा है, अरे ये तो जीके हमने कर रखा, भैया ने बताया था उस दिन। ये चीजें होगी क्योंकि पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और हर बार यही चीजें होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और आपके साथ होगी अगर आप फॉलो करोगे तो। अब पढ़ना कैसे होता है? सबसे पहली चीज टाइम टेबल। भैया ये बहुत बहुत क्वेश्चन है, मतलब मेरे को डेली बेसिस पे, अगर मान लो कि मैं 150 बच्चों से बात कर रहा हूं ना अभी, तो 150 में से मुझे 100 बच्चे बोलते हैं भैया हम अभी आपको फॉलो कर रहे हैं, अभी आपका बैच ज्वाइन किया, आप कैसे प्रिपरेशन करें, आप एक टाइम टेबल दे दो भैया हमको। तो फिर मैं उन्हें सजेशन देता हूं प्रॉपर्ली। तो मुझे लगा कि एक आइडियल मैं बना देता हूं आपके लिए प्रॉपर एक टेम्पलेट्स, जहां पे आपको पता रहे कि मुझे ये टाइम टेबल, ये स्केड्यूल इस टॉपिक के साथ फॉलो करना है। मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि बता चुका हूं। मैं यहां सब सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये बताऊंगा, और इस टाइम को आप अपने हिसाब से फिजिबल कर सकते हो। सबसे पहले मैं जानता हूं कि बच्चे मेरी तरह आलसी हैं, बढ़िया से नींद आती है उनको, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप मेरी तरह आलसी हो। तो सुबह 9 बजे उठेंगे अपन, तो 9 बजे शुरू करते हैं। 9 से 11 बजे तक सबसे पहले डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स, उसको खत्म करेंगे। ये 9 से 11 2 घंटे हमने किया, और इसी में हमको 30 एमसीक्यूज करना है, एक चैप्टर खत्म। दूसरा 11:30 शुरू करेंगे 1:30 बजे तक, फिर 2 घंटे बायोलॉजी, एक चैप्टर और डायग्राम और 50 क्वेश्चन खत्म। उसके बाद शुरू करेंगे 2:30 बजे से, 1 घंटे गैप, खाना वाना खाया, 2:30 से 4:30 केमिस्ट्री, एक चैप्टर खत्म, 30 एमसीक्यू। अब आप सोचो 110 सवाल कर चुका है अपन, कितना कर चुका है? 110 सवाल कर चुका है। अब हमको डर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने एक एक चैप्टर पढ़ लिए। अभी सोचो बजे कितने, 4:30। भैया पूरा दिन पड़ा अभी तो अपने पास, काहे? क्योंकि अक्सर 4:30 के बाद में तो हम सीरियस होते हैं। तो सोचो अब हम सीरियस होंगे नॉर्मल केस में, तब तक तो हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करें भैया? अब आप क्या करो, 5 से 6 आराम से रिलैक्स हो, या फिर आप अपने जीके को पढ़ो। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करें तो आप इंग्लिश पढ़ लो, अल्टरनेट पढ़ो, आज जीके कल इंग्लिश, आज जीके कल इंग्लिश, इस तरीके से आप चेंज करते रहो। शॉर्ट नोट्स पढ़ो, आपको सारी चीजें दे रखी है। उसके बाद में 9 से 10:30 आप मॉक टेस्ट लगाओ, 9 से 11 मॉक टेस्ट लगा लो।
अब आप सोचो मैंने टाइम खाया ही कितना है आपका, आराम से वही टाइम दिया जहां जरूरी है, और इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब देखो नेक्स्ट चीज, ये मैंने आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना होता है ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी और उसके डायग्राम पढ़ने, इसके अलावा कहीं मत जाना। आप पुराने साल के पेपर्स को सॉल्व करो टॉपिक वाइज, क्योंकि इससे आपके टॉपिक्स में कमांड हो जाएगी, आपको यह पता चलेगा मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस करो लेबलिंग के साथ में, फ्लो चार्ट के साथ में, और एक डेफिनेशन के साथ में, क्योंकि लेबलिंग और फ्लो चार्ट ऐसी चीज जिससे आपको चीजें याद रहेगी इन इमेज फॉर्मेट। बात करें केमिस्ट्री को लेके, आप फोकस करो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक के बेसिक लाइंस, एंड एनसीईआरटी की लाइन बाय रीड करो। कौन सी? यहां पे एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओसीएन आईओसी पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। उसके बाद में देखो आप फिजिक्स के बारे में, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मोशन, एनएलएम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनको फॉर्मूला बेस्ड चार्ट जाओ, क्योंकि इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और डेली 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने बताया हम कर ही रहे हैं, टाइम बाउंडेशन के साथ में। भैया 30 क्वेश्चन है, 45 मिनट में खत्म करने हैं, बस कसम खा लो। ये जीके के अंदर मैंने बताया जैसे कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बेसिक चीजें आप सिंपल ये करिए कि जो जीके क्लासेस मैं आपके लिए ले रहा हूं उनको फॉलो करो, और जल्दी ही मैं आपके लिए नई सीजन स्टार्ट कर रहा हूं जीके के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना क्या आप चाहते हो कि मैं जीके की पीडीएफ के साथ साथ सिर्फ आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊं। अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा आपको जीके 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 जीके, जितना जीके होगा उतना मैं आपके लिए वीडियो जल्दी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, प्रॉमिस है मेरा आपसे। अब देखो प्रॉपरली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके सिलेक्शन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो आपको मिलते हैं, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो जैसा आपका एग्जाम होता है, और इसका टाइम भी वही रखो जो आपका एग्जाम का टाइम है। और बाकी जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उसको आप वापस से रिव्यू भी करो कि हाँ कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, उनको भी एक बार आप चेकआउट करो। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। एंड फिर मैं बात करूं, रिवाइज करो अपने वीक चैप्टर्स को, इस समय रीअटेम्प्ट करो वहां पे जहां पे इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं या वीक चीजें हैं, और अपने रिविजिट करो फॉर्मूलाज, क्योंकि एक बार पढ़ने से फॉर्मूले भूल जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपको पता चलेगा अच्छा मैं भूल गया हूं। इसलिए हर बार आप रोज के 15 से 30 मिनट निकालो डे स्टार्टिंग और डे एंडिंग के अंदर, जहां पे आप फॉर्मूले स्टार्ट या कुछ की कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर पाओ। न्यू टॉपिक को अभी इस समय पढ़ना छोड़ सकते हो आप। अगर ऐसा है कि आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी कोई ऐसा टॉपिक जिसने आपने पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, मत पढ़ो, उसे छोड़ दो। सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एंड सबसे लास्ट चीज आपका माइंडसेट। आप एक एवरेज बच्चे हो, एक दिन में टॉपर बनने की ख्वाहिश मत रखो। एक दिन में टॉपर आप नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन जरूर बन जाओगे। लेकिन वो एक दिन ये हर रोज के दिन इकट्ठे करते करते होगा, और 30 दिन में जो हमारा 30वां दिन होगा उस दिन आप टॉपर बन जाओगे। तो इसलिए अपने कछुए की चाल को कंटिन्यू रखो, ध्यान रखना हमेशा। आप अपने फिक्स डेली स्केड्यूल पे फिक्स स्टिक हो जाओ। किसी ने बोल दिया कि देख बेटा एक काम कर, ये वाला काम करके आ जा, तो उनको सीधा सीधा बोलो ये काम करके आ जाऊंगा, कल को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे। कल को मत फिर मत कहना कि बेटा तूने पढ़ाई नहीं की थी, वो अपने आप काम छोड़ देंगे। दोस्त बोल रहे हैं यार चल वहां चल के आते हैं, शादी अटेंड करके आते हैं, बेटा उनकी शादी है, आपका दिवाला निकल जाएगा एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन। दुनिया यही बोलेगी, वो ये नहीं बोलेगी कि तू मेरी शादी में आया था, देख मेरे घर पे 5 दिन काम किया था, वो ये बोलेंगे तूने साल में पढ़ा नहीं था। वो आपके इस इंपॉर्टेंट क्रूशल 5 डेज के वेस्टेज को नहीं देखेंगे उनके काम के अंदर, वो देखेंगे तूने पूरे साल भर क्या किया। वो सीधा एक ही चीज बोलेंगे, अच्छा मेरे शादी में आया था, ऐसा ही 5 दिन में सिलेक्शन होता था, पूरे साल भर क्या किया था तूने। फिर क्या जवाब दोगे उनको? तो इसीलिए ये टाइम तुम्हारा है, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, चाहे फिर वो तुम्हारी एक्स हो तुम्हारी प्रेजेंट हो, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारी एक्स तुम्हारा प्रेजेंट बन सकती है या तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारी एक्स बन सकता है। तो ध्यान रखना ये टाइम तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। स्टडी करो फोकस के साथ में, कभी ऐसा नहीं कि आईपीएल देख देखते कर रहे हैं सर, वो भी कैसे छोड़े, राजस्थान रॉयल्स का मैच है, बेंगलुरु का मैच है, वो देख देखते सर मैं एमसीक्यूज कर लूंगी, सर नहीं करना है। आपको लग रहा है वो कर रहे हो बट आप नहीं कर रहे हो, वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि टाइम बाउंड है। एम्स में सोचो हमारे पास में सारा फोकस होता फिर भी हम उस समय पर नहीं कर सकते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप आरसीबी का मैच देखते देखते आप ये चीजें कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा एक चीज याद दिलाओ, और वो है ये 30 दिन मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, और वो जिंदगी सिर्फ आपकी है, और ये 30 दिन आपके हैं। बदलना आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, फैसला आपका है, लाइफ आपकी है। मैं सिर्फ आपको सजेशंस दे सकता हूं बेटा,
तो होपफुली ये 30 दिन की जो कहानी मैंने आपको सुनाई ना, ये 30 दिन आप वनवास ले लो, भगवान श्री राम ने लिया था, तब जाके उन्हें भगवान कहा जाता है, तो वो भी एक मानव ही। तो सेम ये 30 दिन अगर आपने अपनी सारी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया ना यहाँ पे कि मैं फोन पबजी सब चीज छोड़ के अपनी किताबों के साथ बैठ जाऊंगी, तो यकीन मानना तुम जो सपना देख रहे हो ना एम्स का, तुम याद करोगे कि भैया आपने बहुत सही सजेशन दिया था बहुत सही टाइम पे, और आपकी वजह से मैं यहां हूं। बट ये गलत बात होगी, आप सिर्फ वहां हो अपनी वजह से, क्योंकि मैं दिशा तो सबको देता हूं, बट पहुंचता वही है जो उस दिशा पे अमल करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस चीजों पे अमल करोगे और लग जाओगे इन 30 दिनों के अंदर अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी, अपने जज्बे के साथ में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन हाँ कमेंट करना मत भूलना, जीके फॉर द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।